बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, एक किसान दोस्त का सवाल था कि मैंने तिल की फसल काश्त की है, छट्टा किया है, उसके बाद उसके ऊपर खेलियाँ बना दी हैं और उसके बाद उसके ऊपर पेंडी मेथालीन या फिर डुवाल गोल्ड का स्प्रे कर दिया है। तो अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर अब अगर मैं पानी लगा देता हूँ अपनी तिल की फसल को तो आया कि इसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपने पहली बात तो आपको ये करना नहीं चाहिए, फसल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आती है। हाँ, अगर आपने तिल की फसल के ऊपर उसकी काश्त कर दी है, उसके ऊपर डुवाल गोल्ड या फिर पेंडी मेथालीन का स्प्रे करते हैं तो फिर आपको पानी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप फौरी पानी लगा लेंगे तो ये जो स्प्रेज होती हैं ये ज़मीन के ऊपर एक छोटी सी बारीक सी तह बना लेती हैं, ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उगने से उनको रोकती हैं। अगर आप लोग पानी लगा लेंगे तो ये जो तह बनी हुई होगी या फिर बारिश आ जाती है तो फिर इसका जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप पेंडी मेथालीन या डुवाल गोल्ड का स्प्रे करना चाह रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसके ऊपर फ़ौरन बाद पानी नहीं लगाना, बल्कि जिस टाइम उसका टाइम आ जाएगा, मीन के 40 दिन तक इन स्प्रेस का असर होता है, तो फिर 40 दिन बाद ही आप पानी लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एक और सवाल भी यहाँ पर पैदा होता है कि आया कि पहले पानी के ऊपर भी हम इनको फ्लड कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग फ्लड कर सकते हैं, लेकिन तब आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, एक चीज़ का, कि ये जो पेंडी मेथालीन या फिर डुवाल गोल्ड है, ये जो प्लांट्स होते हैं उनकी गाचे तक, मीन के जो ऊपर वाली शाखें होती हैं उसको टच ना करें, बल्कि ज़मीन में ही रहें, उनकी जड़ों को ही टच करें। शुक्रिया।